इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया आपकी खिदमत में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पर एक मुकम्मल सीरीज़ लेकर हाज़िर है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल के बारे में बाज़ लोग झूठा प्रोपेगंडा करते हैं, जैसा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हैं। उनका कहना है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सिवाय सहाबियत के कोई फ़जीलत साबित नहीं। ये भी उनकी पता नहीं क्या मजबूरी है। वैसे दिली तौर पर तो वो एहतराम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी बातें और बहुत सारे उनके अक़वाल जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन पर मुश्तमिल हैं, वो हम पेश कर चुके हैं। अलबत्ता शायद ये कागज़ी कार्रवाई जिस तरह होती है, लोगों को धोखा देने के लिए वो बाज़ बातें ऐसी करते हैं कि वो ऐसा लोगों के जहन में खाका बनाना चाहते हैं कि शायद वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत के कायल हैं। तो वो कहते हैं कि सहाबियत जो है ना वो साबित है उनकी, उसके अलावा कोई फ़जीलत साबित नहीं। यानी उनके नज़दीक एक फ़जीलत तो साबित है, सहाबियत वाली। अगर हम यहाँ थोड़ा रुक कर ये गौर कर लें कि सहाबियत कितनी बड़ी फ़जीलत है, तो सिर्फ़ उनको सहाबी मान लेना ही उनकी फ़जीलत और उनकी अज़मत के लिए काफ़ी है। क्योंकि सहाबियत एक ऐसी फ़जीलत है कि दुनिया जहान की तमाम फ़जीलतें वो हेच हैं इस सहाबियत की फ़जीलत के सामने। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा किराम को नाम लेकर जन्नत की बशारत दी। वैसे तो सारे जन्नती हैं, कुरान ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से भी ये बात साबित है कि सहाबा सारे के सारे जन्नती हैं। लेकिन बाज़ सहाबा को ये ख़ास फ़जीलत मिली कि नाम लेकर उनको जन्नत की बशारत मिली, जिस तरह अशरा मुबशरा हैं और दीगर कुछ सहाबा किराम हैं। लेकिन सहाबी होना जो फ़जीलत है वो जन्नत की बशारत मिलने वाली फ़जीलत से भी फ़िल हकीकत बड़ी फ़जीलत है। सहाबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत। सहाबी किसे कहते हैं? ईमान की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और फिर मौत इसी हालत में यानी ईमान की हालत में आई हो। सुबहान अल्लाह, इससे बड़ी क्या फ़जीलत हो सकती है। नबी का साथ दुनिया और आखिरत दोनों में नसीब हो गया, इसे कहते हैं सहाबी। ये सबसे बड़ी फ़जीलत है। तो सिर्फ़ सहाबी ही अगर मान लिया जाए, अगर और कोई फ़जीलत ना भी होती, सिर्फ़ सहाबी ही माना जाता तो ये भी बहुत बड़ी फ़जीलत थी। लेकिन मिर्ज़ा साहब और उनके जो हमनवा लोग हैं वो सहाबी मान कर भी उनकी गुस्ताखियाँ और तौहीनें करते हैं, जैसा कि हम बयान करते रहते हैं और अभी आज भी इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बहुत से हैं। ये अभी बाज़ लोगों के लिए, ख़ुसूसन जो लोग सहाबा किराम के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, या फिर बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में कीना और बुग़्ज़ है सहाबा किराम के बारे में, अगरचे ज़ुबानी तौर पर ज़ाहिर करने का जो है ना खुले आम वो उनको यारा नहीं है, जसारत नहीं करते, लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो सहाबा किराम के बारे में अपना बुग़्ज़ ज़ाहिर करते रहते हैं। उनके लिए ये बड़ी हैरान कुन बात होगी कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कुरान व हदीस में बहुत से फ़ज़ाइल साबित हैं, और इस सीरीज़ में इंशाअल्लाह हम वो फ़ज़ाइल जो है ना वो आपके सामने रखेंगे। कम से कम 2 दर्जन फ़ज़ाइल तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बयान करूँगा, और उनमें से 1 दर्जन के करीब तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी बयान करूँगा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत वाली अहादीस जो हैं वो बयान कर चुके हैं, लेकिन बात को गोल कर गए ताकि कोई बात समझ ना सके। हम इंशाअल्लाह मिर्ज़ा साहब आपकी ज़ुबानी लोगों को बताएंगे कि 1 दर्जन के करीब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलतें तो आप भी ख़ुद अपनी ज़ुबानी बयान कर चुके हैं, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए हदीस बयान करके कहते हैं कि स्वय सहाबियत के कुछ और साबित नहीं।
सुबहान अल्लाह। हदीस में तो इतनी फजीलतें हैं, उसी एक हदीस में जो आपने एक ही मौके पर बयान की है और दूसरी हदीस दूसरे मौके पर आपने बयान की थी, बाद में उससे आप मुकर गए, उसका भी बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा। तो बहरहाल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल, ये एक पूरी एक सीरीज़ होगी और इत्माम हुज्जत होगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। ये हमारी एक जिसे आप कहते हैं वीडियो बुक भी होगी। ये हमारे जितने भी पार्ट्स बनेंगे, 3 4 2 3 जितने बनेंगे इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द थोड़े सेशंस में इसको मुकम्मल कर लिया जाए। लेक्चर्स अगरचे लंबे हो जाएं तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पे ये इत्माम हुज्जत होगी इंशाअल्लाह एक वीडियो बुक की सूरत में, और बाद में हम इंशाअल्लाह इसको PDF फॉर्म में भी और यूनिकोड फॉर्म में भी अपलोड करेंगे हमारी वेबसाइट ahlusunnatpk.com पे। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आज मैं तमहीदन एक बात जो ज़िक्र करूँगा कि एक उनकी फ़जीलत उलमाए उम्मत ने बयान की है, खालुल मोमिनीन, कि वो मोमिनों के खालू, मोमिनों के मामू हैं। खाल अरबी ज़ुबान में मामू को कहते हैं। किसी की वालिदा का जो भाई होता है उसको मामू कहते हैं, ज़ाहिर है आप लोगों को भी मालूम है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के भाई हैं, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, कुरान ने कहा कि उम्महातुहुम, नबी की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो माँ का भाई मामू होता है, तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिनों के मामू हैं। इस मुनासबत से उलमाए उम्मत ने ये तसलसल है 1400 साल तक मुसलमानों का, जैसे कि हम आगे बयान करने वाले हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब इसके ख़िलाफ़ भी झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं लोगों से, लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं ताकि लोग मुतनफ़र हो जाएं और खालुल मोमिनीन वाला जो उनकी एक लक़ब है और उनकी फ़जीलत है उससे लोग जो है ना वो बरगश्ता हो जाएं, छोड़ दें उसे। सबसे पहले चूँकि हमारा एक काफ़ी अरसे से ये सिलसिला रहा है कि हम हर वीडियो के शुरू में बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब आप अल्लाह के लिए गौर करें। आप ना तो कुरान करीम से वाकिफ़ हैं, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप समझते हैं। आप किस तरह पढ़े हुए हैं? आप उलमाए उम्मत के इजमा को, सहाबा, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन सब को छोड़कर आप एक साइड पे रवाफ़िज़ के तरीके पे चले हुए हैं। और आपकी इल्मी हालत ये, आप कहते हैं मैं इल्मी गुफ्तगू करता हूँ, मैं मुदल्लल गुफ्तगू करता हूँ। आपकी इल्मी हालत ये है कि ना कुरान करीम का आप तर्जमा कर सकते हैं, सादा तर्जमा, तफसीर तो दूर की बात है, सादा तर्जमा आप नहीं कर सकते, और ना हदीस का आप सादा तर्जमा कर सकते हैं, हदीस की इबारत नहीं आप पढ़ सकते। कुरान करीम को ऊपर देखकर आप गलत पढ़ते रहते हैं। और इस तरह की हम बातें पहले बयान कर चुके हैं। यहाँ हम एक दो मिसालें पेश करके बात को आगे लेकर चलते हैं। आपने कुरान करीम की एक आयत का तर्जमा करते हुए कहा फ़ी जन्नातिम मुकरमून, फ़ी जन्नातिम मुकरमून, इसका तर्जमा आपने किया कि वो इज़्ज़त वाली जन्नतों में होंगे। उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून, ऐसे लोग फिर इज़्ज़त वाली जन्नत में होंगे, जन्नतों में होंगे। जन्नत वाले जो होंगे वो इज़्ज़त वाली जन्नतों में होंगे, यानी आपने जन्नात को मौसूफ़ बनाया और मुकरमून को इसकी सिफत बनाया। यानी आपने कहा कि इज़्ज़त वाले जिसको कहा जा रहा है इज़्ज़त वाली चीज़ वो जन्नतें हैं, इज़्ज़त वाली जन्नतों में होंगे। हालांकि मिर्ज़ा साहब अगर आप अरबी ज़ुबान से थोड़ा सा वाकिफ़ होते, हमारे जो पहली क्लास के जो तलबा होते हैं जो पढ़ते हैं, अगर आपने उतना ही पढ़ा होता और आपको उतना ही पता होता तो आप कभी भी इतनी बड़ी गलती ना करते। क्योंकि जन्नात, ये जन्नत उनकी जमा है, जन्नतुन वाहिद मुअन्नस है और जन्नात जमा मुअन्नस है। अब आज जमा मुअन्नस की जो सिफत है वो जमा मुअन्नस ही आएगी, या फिर अगर जिस तरह यहाँ है तो वाहिद मुअन्नस भी आ सकती थी बाज़ सूरतों में। तो जन्नात इसकी सिफत जमा मुज़क्कर सालिम कैसे आ गई? मुकरमून ये जमा मुज़क्कर सालिम है, और आपके इल्म में होना चाहिए कि जमा मुज़क्कर सालिम जो है उमूमन ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होती, यानी उमूमन इंसानों के लिए और फ़रिश्तों के लिए वगैरह ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होती है, गैर ज़वील उकूल के लिए यानी जन्नात की सिफत कभी भी मुकरमून जमा मुज़क्कर सालिम वाव नून के साथ जो बनती है नहीं आती।
तो असल में ये था कि फ़ी जन्नातिन, जन्नतियों की बात हो रही कि अहले जन्नत जिनका ज़िक्र पिछली आयत में हो रहा है, फ़ी जन्नातिन वो बागात में होंगे, मुकरमून इज़्ज़त दिए जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ वो होंगे। कुरान ने इज़्ज़त देने की बात जन्नतियों की है, ना कि जन्नत की। बागात को इज़्ज़त नहीं दी जाएगी बल्कि बागात वालों को इज़्ज़त दी जाएगी। फ़ी जन्नातिन मुकरमून, लफ्ज़न भी और मानन दोनों एतबार से आप गलती पर हैं इस तर्जमे में। ना तो लफ्ज़न सीगे के एतबार से और लफ्ज़ के एतबार से मुकरमून जन्नात की सिफत बन सकती है कि इज़्ज़त वाली जन्नतें माना किया जाए, और ना सियाक के एतबार से कुरान करीम में अगर आप पढ़ लें तो अहले जन्नत का ज़िक्र हो रहा है कि बागात में, यानी जन्नत के जो बागात होंगे उनमें मुकरमून वो अहले जन्नत इज़्ज़त दिए जाएंगे। तो मिर्ज़ा साहब ये आपकी हालत है कि आप कुरान करीम का सिंपल सादा तर्जमा भी नहीं कर सकते। इसी तरह आपने हदीस का तर्जमा करते हुए एक बड़ा ब्लंडर किया है, बहुत बड़ा। अगर कोई अरबी ज़ुबान से थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत रखे तो वो बेचारा तो हैरान हो जाएगा कि ऐसा शख्स सहाबा किराम के बारे में अपनी ज़ुबान को दराज करता और कहता मैं सहाबा की गलतियाँ बयान करता हूँ, जिसको इतनी सादा और इतनी आसान बात का भी इल्म नहीं है। अच्छा, वो अल्फाज के मैं ज़रा आपको बताता हूँ। मिर्ज़ा साहब बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बयान कर रहे थे। अगर वो ज़िम्मेदारी से बयान ना कर रहे हो तो पता नहीं इससे बड़ा और कितना ब्लंडर करेंगे। वो कहते हैं मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये हदीसें बयान कर रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कोट कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी ज़िम्मेदारी से कोट करते हुए उन्होंने कहा कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि 3 काम आपने करने हैं। वो 3 काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से बताए? उनमें से एक काम ये था कि अय्याम बीज के रोज़े 13, 14 और 15 अय्याम बीज इन्हें कहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये हदीसें बयान कर रहा होता हूँ, रेफरेंसेस बड़ी जिम्मेदारी से कोट कर रहा होता हूँ। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नसीहत की थी कि 3 काम करने हैं। नंबर 1, महीने में 3 रोज़े। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम 3 रोज़े जो है ना वो किसी भी वक्त रख लिया करते थे। और सुन निसाई में है कि आप अलैहिस्सलाम अमूमन अय्याम बीज रखते थे, चांद की 13, 14 और 15 को। मिर्ज़ा साहब कहते हैं अब इन्हें चाहिए था कि अगर पता नहीं था तो बात को आगे ले जाते, इसमें मज़ीद तफसील में पढ़ते ही ना जिस बात का नहीं पता। तो अय्याम बीज की वजह तस्मिया बताने लगे वो कि अय्याम बीज क्यों कहते हैं उन्हें। तो मिर्ज़ा साहब आपको नहीं पता था तो ज़रूर आपने ये बयान करना, ना भी बयान करते तो किसी ने ये तो नहीं कहना था कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि अय्याम बीज को अय्याम बीज क्यों कहते हैं। तो कहते हैं अय्याम बीज यानी गोल चांद के रोज़े। अय्याम बीज यानी गोल चांद के रोज़े। अय्याम बीज का माना कहते हैं गोल चांद के रोज़े। पहली बात तो यह है कि बीज अबियज़ की जमा है, बीज अबियज़ की जमा है। अबियज़ कहते हैं सफ़ेद को, ना कि गोल को। मिर्ज़ा साहब अय्याम बीज का अगर लफ्ज़ी तर्जमा किया जाए तो ये तर्जमा होगा सफ़ेद अय्याम के रोज़े। सफ़ेद अय्याम उन्हें क्यों कहा जाता है कि दिन तो सूरज की वजह से सारे ही सफ़ेद होते हैं, रोशनी वाले, रातें तारीक होती हैं, लेकिन 13, 14 और 15 को चाँद 13 को तकरीबन मुकम्मल होता है और 14 को बिल्कुल मुकम्मल और 15 को तो बिल्कुल गोल होता है। तो 13, 14 और 15 ये चाँद की यानी गोलाई के दिन होते हैं, जब चाँद अपने जोबन पर होता है और उस वक्त उसकी रोशनी भी ज़्यादा होती है तो रातें भी उसकी सफ़ेद होती यानी रोशनी वाली होती हैं। गोया के पूरा दिन यानी दिन और रात दोनों को अगर आप देखें तो ये सफ़ेद होते हैं। ये ख़ास इन 3 दिनों में ज़्यादा होता है, यानी रात को भी आप बग़ैर किसी दिए के, बग़ैर किसी लाइट के आप देख सकते हैं गली में और रास्तों में, चांदनी रात में नज़र आता है। तो ये मुराद थी कि दिन भी सफ़ेद हैं पूरे दिन रात समेत। तो अय्याम बीज का मतलब सफ़ेद दिन था, सफ़ेद ना कि गोल दिन। तो मिर्ज़ा साहब आपने कहा कि अय्याम बीज यानी गोल चाँद के रोज़े, तो ये आपने तर्जमा करने की कोशिश की, उसका माना बयान करने की कोशिश की और फिर आपने ब्लंडर कर दिया कि बीज का माना आपने गोल कर दिया। बीज का माना गोल नहीं सफ़ेद है। तो ये आपकी हालत है। जब आपकी ये हालत है तो आपको क्या हक़ पहुँचता है मिर्ज़ा साहब के आप सहाबा किराम के बारे में इस तरह की बातें करें जो कि सहाबा ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन
कि इजमा उनके ख़िलाफ़ है। जैसा कि हम इस बारे में बात करते रहते हैं, आपको चाहिए कि आप अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ हों, अरबी ज़ुबान आप सीखें। अरबी ज़ुबान सीखने के बाद फिर आप देखें कि कुरान हदीस की जो बातें, जो मफ़हूम, जो ताबीरें मैं बयान करता हूँ, क्या सहाबा ताबीन और अइम्मा दीन क्या वही ताबीरें बयान किया करते थे। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप ख़ुद अरबी पढ़ने के काबिल होंगे, वरना तो आप किसी राफ़ज़ी ने आपको गलत तर्जमा बता दिया तो आप वही आगे कोट करते जाएंगे। जिस तरह के हमने पहले कई मिसालें पेश की हुई हैं कि आपने तर्जुमे में डंडियाँ मारी। अभी ज़ाहिर है आप ख़ुद तो तर्जुमा कर नहीं सकते, अब वो तर्जुमा जो आपने गलत किया है वो ज़ाहिर है कि आपने किसी ऐसे बंदे से लिया होगा जिसने कोई इस तरह की हैंकी फैंकी लगाई है उसमें, जो कि सहाबा किराम के बारे में दिल का साफ़ नहीं है। तो आप भी उसी गुमराही में पड़ गए जिसमें वो पड़ा हुआ, बल्कि उसने आपको डाल दिया गुमराही में। तो आपको क्या हक़ पहुँचता है? देखें, एक सर्जन डॉक्टर है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक मतलब मुख्तलिफ़ शोबों के मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो हार्ट स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है। अब मैंने चूँकि मेडिकल पढ़ा ही नहीं है, मेडिकल की तालीम ही हासिल नहीं की, तो मैं जाकर कहने लगूँ, लोगों में शोर कर दूँ कि फ़लाँ जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट है जो, वो दिल का ऑपरेशन उसको इधर से नहीं इधर से करना चाहिए था, उसको जनाब ये नहीं इंजेक्शन ये देना चाहिए था, उसको मेडिसन इसकी बजाय ये तजवीज़ करनी चाहिए थी। तो सब आपसे पहले पूछेंगे या मेरे से पूछेंगे, जो भी कहेगा कि आपका दिमाग ठीक है, मेडिकल आपने सिरे से पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या हक़ है कि आप एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको आप तजावीज़ दें या उसकी गलतियाँ निकालें कि उस जो है ना हार्ट स्पेशलिस्ट ने यहाँ गलती की है। कैसे गलती का पता चलेगा? आप कम से कम उस फील्ड में आएँ, उस फील्ड में महारत हासिल करें, फिर किसी को चैलेंज करें। तो सहाबा किराम को आप चैलेंज करते हैं अपने ज़ोम में और अपने ख़्याल में, उनकी गलतियाँ और उनकी जो लग़ज़िशें हैं वो उम्मत को बताते हैं कि जी फ़लाँ सहाबी ने फ़लाँ गलती की। पहले ख़ुद आप इस काबिल तो हो लें कि गलती को आप किस तरह पता चलेगा आपको कोई गलती है, जब आपको अरबी ज़ुबान से ही वाक़फ़ियत नहीं, आप सही तौर पर पहुँच ही नहीं सकेंगे वहाँ पर। तो कि आप ऐसे ही झूठा प्रोपेगेंडा जो है सहाबा किराम में जो रवाफ़िज़ ने किया उनके बारे में, आप उसी को आगे लोगों तक फैलाते रहेंगे। तो खालुल मोमिनीन यानी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मोमिनों का मामू कहा गया। उसके बारे में मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जो लक़ब ये लोग जो लक़ब दे रहे हैं ये उनके लिए फ़की है। ये जो लक़ब दे रहे हैं उनसे ही पूछे ना, ये तो उन्हीं के लिए फ़की है कि अल्लाह के बंदो, ये आप लोगों ने एक जाली फजीलत बना ली है किसी बंदे के बारे में कि जो नबी इस्लाम की बीवी का कोई भी भाई होगा वो उम्मत का मामू बन जाएगा। फ़की तो हम बताते हैं कि ये फ़की मिर्ज़ा साहब ये हमारे लिए तो है ही नहीं ना, असल में ये तो फ़की आपकी उलमाए उम्मत को चली गई, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, फ़ुक़हाए उम्मत को चली गई। और यही वो लोग थे जिनको आप कहते थे ना सलफ़ सालिहीन। पहले आप कहते थे कि 300 साल वाले लोगों का फ़हम जो है ना वो हुज्जत होता है, जो कुरान और हदीस का मफ़हूम वो बताएं वही लेना चाहिए। तो ये फ़की तो आप उन्हें दे रहे हैं ना, आप उलमाए उम्मत को फ़की दे रहे हैं और उन लोगों को फ़की दे रहे हैं जिनको आप भी कह चुके हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। अपने बुज़ुर्गों को आप फ़की दे रहे हैं, वो हकीकत में सारी उम्मत के बुज़ुर्ग हैं। और जब आप उनको फ़की दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग जाली फजीलतें बनाते हैं, तो गोया कि आपका एतमाद तो उठ गया ना। ये जाल साज लोग हुए। फिर ये जितने मुहद्दिसीन हैं, मैं आगे हवाले पेश करने लगा हूँ, जिन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन कहा है, उनको आपने कहा कि ये जाल साज लोग हैं, जाली फजीलतें बनाते हैं, और आपने उन्हें फ़की दी। मैं बताता हूँ आपको, आपने कहा कि ये आप लोगों ने एक जाली फजीलत बना ली है कि नबी अलैहिस्सलाम की बीवी का जो भी भाई होगा वो उम्मत का मामू होगा। ये बात आपने की। अब यहाँ पर मैं आपसे पहले तो अर्ज़ करता हूँ, आप इस बात को मानते हैं, मैं ज़रा दोहरा देता हूँ। सही बुखारी में 2651 नंबर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम क़रनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। मेरा ज़माना यानी सहाबा का ज़माना ये बेहतरीन ज़माना है, सहाबा के बाद ताबईन का, फिर तबा ताबईन का ज़माना, ये बाद वाले क़यामत तक के लोगों में सबसे बढ़कर बेहतरीन लोगों का ज़माना है। और उलमा ने बजा तौर पर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़य्यद नहीं किया खैरियत को, खैर को, बेहतरीन होने को कि बेहतरीन किस हवाले से हैं।
या ना ये कहा कि वो बेहतरीन माल के हवाले से, ना बेहतरीन जिस्म के हवाले से, ना इल्म के हवाले से, ना वरा ना तकवा, तो किसी एक चीज़ को ख़ास नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि हर एतबार से सहाबा कराम जो हैं वो बेहतरीन थे सारी उम्मत से, क़यामत तक के आने वाले लोगों से। तो फिर सहाबा के बाद ताबीन हैं, फिर तबा ताबीन हैं। ये जो लोग हैं क़यामत तक के लोगों में से सबसे बेहतरीन हैं हर एतबार से, सोच समझ के एतबार से, वरा व तकवा के एतबार से, इल्म व फ़ज़ल के एतबार से, हर एतबार से। तो ये बात आपने भी पहले कई दफ़ा कही हुई है कि पहले 300 साल के मुसलमानों की गारंटी नबी अलैहिस्सलाम ने दी है। पुराने हो जो वाकई पुराने, जिनको नबी इस्लाम ने कहा है पहले 300 साल, सहाबा ताबीन तबा ताबीन। मिर्ज़ा साहब आपने कहा था कि पहले 300 साल के मुसलमानों की गारंटी नबी अलैहिस्सलाम ने दी है। पुराने बुज़ुर्गों को तो मानते ही हम हैं, आप पुराने बुज़ुर्गों को नहीं मानते, ये आपने कहा था। आज हम बताते हैं कि पुराने बुज़ुर्गों को कौन मानता है और पुराने बुज़ुर्गों को फक्कियाँ कौन देता है। अच्छा जी, मिर्ज़ा साहब आपने ये बात कही कि पहले 300 साल वाले मुसलमानों की गारंटी नबी अलैहिस्सलाम ने दी है, तो हम आज आपको पहले 300 साल के मुसलमानों से ये बात साबित कर देते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खालुल मोमिनीन हैं, मोमिनों के मामू हैं। तो फिर या तो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गारंटी को आप ठुकरा देंगे, या फिर अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे, या फिर एक हवाला ऐसा पेश कर देंगे कि पहले 300 साल के मुसलमानों ने ये तो कहा है कि खालुल मोमिनीन है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, मोमिनों के मामू हैं। किसी एक ने भी इसकी नफ़ी नहीं की कतन। पहले 300 साल के मुसलमानों में से किसी ने कभी नहीं कहा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन कहना जाली फजीलत है, ये आपने अपनी तरफ से बना ली। कहा तो है, इसकी नफ़ी नहीं की है। लिहाजा या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी को आप रद्द करेंगे, या फिर आप अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे। दोगली पलीसी नहीं चलेगी। मिर्ज़ा साहब आपने कहा कि पहले जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनको तो हम ही मानते हैं, यानी पहले 300 साल के बुज़ुर्गों को हम ही मानते हैं, आप नहीं मानते। तो चलें हम आपको बताते हैं कि कौन मानता है कौन नहीं मानता। इमाम इजली रहमहुल्लाह की किताब है अस्सिक़ात के नाम से, उसमें उन्होंने अल हकम बिन हिशाम रहमहुल्लाह ताला जो दूसरी सदी हिजरी के मुसलमानों में से, दूसरी सदी हिजरी के यानी ताबीन में से हैं, या फिर तबा ताबीन में से होंगे। पहले 300 सालों के मुसलमानों में से अव्वलीन जो मुसलमान हैं, यानी दूसरी सदी हिजरी के, कम अज़ कम ये दूसरी सदी हिजरी के मुसलमान हैं। उनसे पूछा गया कि एक बंदे ने कहा कि मा तक़ूलु फ़ी मुआविया था, आप मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या कहते हैं। ये दूसरी सदी हिजरी का मुसलमान है और उन लोगों में से है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कि खैरुकुम करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। ये मिर्ज़ा साहब आप जिन बुज़ुर्गों को मानते हैं, जिस तरह मौदूदी साहब का आप बड़ा नाम लेते हैं कि उन्होंने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, हज़ारों लाखों मौदूदी साहब हों, मिर्ज़ा साहब इस हकम बिन हिशाम के पाँव की खाक को नहीं पहुँचते। फजीलत और मनकबत और इल्म और वरा और तकवा और फ़िक़ा और सूझ बूझ जो दीन की है, अगर उसको लिया जाए तो इनकी तो गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है ना, तो मौदूदी साहब की तो कोई नहीं दी। तो ये जिनकी गारंटी आपके बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हकम बिन हिशाम कहते हैं। उनसे पूछा गया मुआविया के बारे में आप क्या कहते हैं, तो फरमाते हैं ज़ाका खालु कुल्ली मोमिन, तो हर मोमिन के मामू हैं। मिर्ज़ा साहब अगर आप मोमिन हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी को मानते हैं पहले 300 साल के मुसलमानों के लिए, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हर मोमिन के मामू हैं। और अगर आप मोमिन हैं तो आपके भी मामू हैं, और अगर आपके मामू नहीं हैं तो फिर आपको ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। पहले 300 साल के ये दूसरी सदी हिजरी के मुसलमान। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को तो जानते होंगे आप। अहमद बिन हम्बल इमाम अहले सुन्नत, जिनको कहते ही इमाम अहले सुन्नत हैं कि अहले सुन्नत के अकीदे के ये इमाम हैं, इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला। ये 164 हिजरी में पैदा हुए और 241 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। 164 में पैदा हुए यानी ये भी दूसरी सदी हिजरी के मुसलमानों में हैं, और फिर तीसरी सदी हिजरी के भी मुसलमान हैं। दूसरी तीसरी सदी हिजरी दोनों में इन्होंने वक़्त गुजारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने गारंटी बयान की है कि पहले 300 साल के मुसलमानों की गारंटी नबी अलैहिस्सलाम ने दी है,
तो ये गारंटी इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह को भी हासिल है मिर्ज़ा साहब। तो उस गारंटी वाले इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह क्या फ़रमाते हैं, वो फरमाते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा अकूल मुआविया तो खालुल मोमिनीन, पूछा गया कि क्या मैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन कह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नाम, जी हाँ कह सकते हैं, मुआविया खालुल मोमिनीन है, मोमिनों के मामू हैं, इस हवाले से आपको शुबा क्या है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो ये दो हवाले हमने सरे दस्त मिर्ज़ा साहब आपके सामने पेश किए हैं और आपके बकौल इस ज़माने के लोगों की गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और फिर अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी को ठुकराएंगे, या फिर आप एक हवाला पेश करेंगे कि पहले 300 साल के मुसलमानों में से, अब हमने तो दूसरी सदी हिजरी के मुसलमानों का भी हवाला पेश किया है, तो दूसरी सदी हिजरी में किसी एक मुसलमान ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खालुल मोमिनीन होने का इनकार किया हो या कहा हो कि ये जाली फजीलत है, तो आपने जो कहा ना कि ये जाली फजीलत बनाई, तो इसका मतलब है कि जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देते रहे उन्होंने जाली फजीलतें बना ली सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की, और आप बड़े पाकबाज रह गए बाद वाले। अगर वो लोग नौजुबिल्लाह जाली फजीलतें बनाते थे तो फिर आपका क्या हाल होगा? तो अल्लाह से डरें आप, आपके फतवे कहाँ जा रहे हैं और आप किन्हें फक्कियाँ दे रहे हैं? कहते हैं ये उन लोगों के लिए फक्की है जो मुआविया को खालुल मोमिनीन कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये फक्की आप उन लोगों को दे रहे हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, जिनकी आप उनको फक्कियाँ दे रहे हैं। और आपके बयानात में इतना तज़ाद होता है मिर्ज़ा साहब, इतना तज़ाद होता है, हम क्या बताएं आपको, हम अर्ज़ करेंगे तो फिर शिकायत होती है आपकी तरफ से। आपने बाबों और इमामों में फ़र्क बयान किया कि बाबे और होते हैं, इमाम और होते हैं। बाबे और तो इमाम और, तो आपने कहा हम इमामों को मानते हैं, हम बाबों को नहीं मानते। खुद आप अपने बयानात में इतने तज़ादात हैं कि अगर कोई अक्लमंद बंदा सुनता है तो वो कहता है कि ये शख्स खुद एक ही तकरीर में एक ही मौजू को बयान करते हुए, डिस्कस करते हुए इतने ज़्यादा तज़ाद बयानियों में मुब्तला हो जाता है, तो ये शख्स खुद कैसे अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं ठीक हूँ। आपने कहा कि बाबों और इमामों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है जी? कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन ज़माना वो है पहले 300 साल वाला। वही बात जो हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। ये एक और आपका हवाला है, आपका हम वीडियो क्लिप भी चलाते हैं। हमारी अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की सारी हदीस की किताबें पहले 300 साल में लिखी गई हैं। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा पहले 300 साल के अंदर न सिर्फ लिखी गई बल्कि इनके मुसन्निफ़ीन फौत भी हो चुके थे पहले 300 साल का। और हमारे अहले सुन्नत की सारी हदीस की किताबें पहले 300 साल के अंदर लिखी गई हैं। जितनी भी मेन स्ट्रीम की किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, ये पहले 300 साल के अंदर ना सिर्फ लिखी गई हैं बल्कि पहले 300 साल के अंदर इनके लिखने वाले फौत भी हो चुके थे। कहते हैं कि पहले 300 साल के अंदर बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, ये जो मुहद्दिसीन हैं किताबें लिख कर फौत भी हो चुके थे। तो बड़े बड़े आइम्मा पहले 300 साल के अंदर फौत हो चुके थे जो वाकई दीन के आइम्मा हैं। मिर्ज़ा साहब आपके अल्फाज कि पहले 300 साल में जो फौत होने वाले आइम्मा थे वाकई दीन के आइम्मा थे। एक वो आइम्मा है जिनको आपने बुज़ुर्ग बाबे बनाया हुआ, जो आपने बुज़ुर्ग बाबे बनाए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी है कि बाबों और इमामों में फ़र्क, बाबे और हैं, इमाम और है। सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर सहाबा, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, ये बेहतरीन ज़माने वाले लोग हैं जो आपके नज़दीक वाकई आइम्मा हैं। इसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे। बड़े बड़े आइम्मा यानी पहले 300 साल के अंदर फौत हो चुके हुए थे जो वाकई दीन के आइम्मा है। एक वो आइम्मा है जो आपने बुजुर्ग बाबे बनाए हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी है, बाबों और इमामों में फ़र्क। ठीक हो गया, बाबे और तो इमाम और, ठीक है ना। तो यानी ये उस ज़माने में ये सारे काम हो चुके थे। सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर साहबा, फिर ताबीन, तबा ताबीन, उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे। ये एक बात होगी कि पहले 300 साल के मुसलमानों के बारे में आपने ये बात कही। एक हवाला पीछे जो हम जिक्र कर चुके हैं कि आपने कहा कि पहले 300 साल वाले मुसलमानों की गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अब ये तो बात हो गई, आपने ख़ुद मान लिया, इकरार किया इस बात का कि पहले 300 साल वाले बेहतरीन मुसलमान हैं,
वो असल में बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे इमाम हैं, वो वाकई दीन के इमाम हैं, वो दीन के इमाम हैं। अच्छा, जब आपके ख़िलाफ़ बात आई तो फिर आपने क्या कहा इन्हीं 300 साल के मुसलमानों के बारे में, वो भी हम आपको बताते हैं। कहते हैं पारों की डिवीज़न चूँकि बुज़ुर्गों ने की है तो उन्होंने इतना जुल्म किया है, पारों को तकसीम करने में इतना जुल्म किया है। पारों की डिवीजन चूंकि की है बुजुर्गों ने तो उन्होंने इतना जुल्म किया है। यानी पारों की तकसीम करने वाले तो जालिम हुए ना, पारों की तकसीम करने वाले जालिम हैं मिर्ज़ा साहब के बकौल। तो अब पारों की तकसीम हम बताएं कि मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी ये बताते हैं कि किन्होंने की है। अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं पारों की तकसीम ताबीन के दौर में हुई। पारों की तकसीम ताबीन के दौर में हुई है। ताबीन के दौर में पारों की तकसीम हुई और ताबीन को आपने कहा, मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इन्होंने इतना जुल्म किया है पारों की तकसीम में, यानी बहुत बड़े जालिम हुए ताबीन। एक तरफ क्या कहा कि ये वाकई दीन के आइम्मा हैं, एक तरफ कहा कि इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, और एक तरफ कह रहे हैं कि ये इतना जुल्म करते थे पारों की तकसीम में, इन्होंने इतना जुल्म किया है। आगे आपने क्या कहा कि ये अकल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसे लोगों की गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। मिर्ज़ा साहब आप देखें क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हम आपको क्या कहें, हम तो सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, करते नहीं कि कहीं जो हमारे भाई जो आपके जंगल में फंसे हुए हैं को कहीं वो हमारी तलख नवाई की वजह से वो मुतनफ़र ना हो जाएं और हक़ सुनने से महरूम ना हो जाएं। कैसी बात आप करते हैं। आपने कहा रुकूओं में मज़ामीन की तकसीम रखी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त डिवीज़न है रुकू की, ये थोड़ी अकल इस्तेमाल करके की गई थी। तो रुकूओं में मज़ामीन की तकसीम रखी हुई है उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त डिवीज़न है रुकूओं की, ये थोड़ी अकल इस्तेमाल करके की गई थी। कहते हैं रुकूओं की जो तकसीम है ये अकल इस्तेमाल करके की गई, और जहाँ आपने अकल इस्तेमाल नहीं की, जहाँ आपने अकल इस्तेमाल नहीं की और आपने सफ़े गिने वहाँ आप सिपारों की डिवीज़न देख लें, और जहाँ पे आपने अकल नहीं इस्तेमाल की और आपने यानी सफ़े गिने हैं तो वहाँ पे आप सिपारों की डिवीज़न देख लें। तो बताने का मकसद ये मिर्ज़ा साहब की दोगली पॉलिसी है कि मिर्ज़ा साहब या तो आप उनको दीन के इमाम ना कहें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटियाँ उनके बारे में बयान ना करें, इनकार कर दें सीधा सीधा, जिस तरह रवाफ़िज़ इनकार करते हैं, कर दें इनकार फिर। तो या फिर इस तरह की दोगली पॉलिसी ना अपनाएं कि एक तरफ तो आप इतने उनके फ़ज़ाइल भी मानें और पहले 300 साल के मुसलमानों को ये हक़ दें कि कुरान और सुन्नत को जिस तरह उन्होंने समझा है उसी तरह हमने समझना है, फिर उनको आप जालिम कहते रहें, इतना जुल्म करते रहे वो, ये फिर उनको अकल से पैदल कहते रहें कि उन्होंने अकल इस्तेमाल ही नहीं की है। तो मिर्ज़ा साहब ये क्या है। तो ये बाबों और इमामों में फ़र्क अब लोग सुनेंगे ना मिर्ज़ा साहब, तो फिर आप ख़ुद ही कहते हैं कि आवाम जो है ना वो घास नहीं खाती, तो अब इंशाल्लाह लोग घास नहीं खाएंगे बल्कि आपको पूछेंगे कि आप इस तरह की बातें जो हैं वो क्यों करते हैं और ये तज़ाद बयानियाँ आपके यहाँ क्यों हैं। अब आपने एक एतराज़ किया है खालुल मोमिनीन पर, कहते हैं कि खालुल मोमिनीन कुरान और हदीस में क्यों नहीं है कि जो नबी इस्लाम की बीवी का कोई भी भाई होगा वो उम्मत का मामू बन जाएगा। ठीक है, ये अगर ये बात होती तो कुरान और हदीस में कहीं आई होती। कुरान में होना चाहिए था कि मुआविया खालुल मोमिनीन, तब हम मानते, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुआविया खालुल मोमिनीन किसी हदीस में आता तो तब हम मानते। तो हम मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि क्या मिर्ज़ा साहब ने ये कहा ना कि अगर ये बात होती तो कुरान और हदीस में आई होती। चलो हम आपसे पूछ लेते हैं कि क्या हर लक़ब आयत या हदीस में आना लाजमी है, तब आप उसे कबूल करेंगे। यानी आपने तो कबूलियत का मेयार ये बना लिया कि जो भी लक़ब किसी को दिया जाए उसका कुरान हदीस में आना ज़रूरी होता है। तो बताएं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा का लक़ब किसने दिया था। अब बताएं क्या कुरान में कहीं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा कहा गया। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस लक़ब इन अल्फाज से बुलाया कि सिद्दीक़ा। किसी आयत या किसी सही हदीस में आया है? अगर आया है तो आप एक हवाला प्लीज़ पेश करें, सहीउल इस्नाद हदीस आप पेश करेंगे या कुरान की कोई आयत पेश करेंगे। अगर आप कुरान से या किसी सही हदीस ये पेश ना कर सकें तो इसका मतलब यह है कि आप या तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा कहना छोड़ देंगे और माजरत करेंगे कि पहले मैं जो कहता रहा वो गलत था क्योंकि कुरान हदीस में तो आया नहीं। और अगर आप कहें कि उम्मत ने चूँकि कहा है लिहाजा हम भी कहते हैं,
उलमाए उम्मत ने कहा है, मुहद्दिसीन ने कहा है, तो हम भी कहते हैं। तो फिर मुहद्दिसीन ने तो खालुल मोमिनीन भी कहा है, हमने बयान किया, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह भी कहते हैं। और आगे वो इबारत भी उनकी हम इंशाल्लाह पेश करेंगे, आगे इंशाल्लाह आने वाली है। तो सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा कहना मिर्ज़ा साहब कुरान हदीस में कहाँ साबित है? अगर इस पर इजमाए उम्मत है, यानी उम्मत के उलमा ने कहा और हमने मान लिया, तो फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी खालुल मोमिनीन उम्मत के उलमा ने कहा और हमने मान लिया। उसके बाद हम पूछते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह, उनको अल फ़ारूक का लक़ब मिला ना? आप भी कहते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हम भी कहते हैं, सारे सुन्नी मुसलमान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़ारूक कहते हैं। तो अल फ़ारूक का लफ्ज़ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये लक़ब कुरान में आया है या किसी सही हदीस में आया है? मिर्ज़ा साहब नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके पास है तो मेहरबानी फरमाइए कुरान की आयत का नंबर बता दीजिए और हदीस का इंटरनेशनल नंबरिंग बता दीजिए, हदीस की इंटरनेशनल नंबरिंग हमें बताएं। और अगर ना मिले आपको तो इसका मतलब यह है कि कुरान हदीस में आना किसी लक़ब के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि कुरान हदीस में आए बगैर भी उलमाए उम्मत अगर किसी को कह दें, इत्तेफाकी तौर पर उसको कबूल कर लें, कोई उसका इनकार ना करे पहलों में से, मुतकद्दिमीन में से, तो फिर ठीक है, हम मानेंगे उसे। उसके बाद हम पूछते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नुरैन का लक़ब किसने दिया? क्या कुरान ने दिया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में कहा कि उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं? नहीं, अगर और उलमाए उम्मत ने दिया है, पहले मुसलमानों ने दिया है और हमने कबूल कर लिया है, तो फिर आपको खालुल मोमिनीन होने पे क्या एतराज़ है मिर्ज़ा साहब? फिर आप उसके लिए कुरान हदीस से हवाला क्यों मांग रहे हैं? और फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल मुर्तज़ा कहा जाता है, अलीयुल मुर्तज़ा। तो अल मुर्तज़ा का लक़ब क्या कुरान में है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में बयान किया है? नहीं है, लेकिन सारे मुसलमान आइम्मा दीन कहते आए हैं, बहुत से आइम्मा दीन ने अल मुर्तज़ा का लक़ब उनके लिए लिखा, बाद वालों ने उसे कबूल किया। अब हम ये नहीं कहते कुरान हदीस में नहीं आया तो लिहाजा अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल मुर्तज़ा नहीं कह सकते या ये गलत है। तो ये किस तरह की आप लॉजिक मिर्ज़ा साहब पेश करते हैं? आपने कभी गौर नहीं किया कि मैं एक बात करूँगा तो उसका कोई जवाब भी आएगा, यह उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो कैसा होगा, और क्या मैं उस वजह से जो है ना वो लाजवाब नहीं हो जाऊंगा? लोग मुझसे सवाल करेंगे कि मिर्ज़ा साहब ये आपने अगर कहा है तो फिर इसके मुताबिक तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो आपने सोचा नहीं कभी? आप मेहरबानी करके इस पर गौर कीजिए। तो दोगली पलीसी छोड़ दीजिए, हम बार बार आपसे कहते हैं कि दोगली पलीसी छोड़ दीजिए। या तो सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा कहना भी छोड़ दें, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल फ़ारूक कहना और बोलना और समझना छोड़ दें, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल मुर्तज़ा कहना और छोड़ दें। तो वरना फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कौन सी आपने दुश्मनी पाली हुई है? उन्होंने आपका क्या नुकसान कर दिया था? वो झूठा प्रोपेगेंडा जो रवाफ़िज़ करते थे कि वो नऊज़ुबिल्लाह अहले बैत के बारे में ये वो कहते, वो तो सारा झूठा प्रोपेगेंडा मिर्ज़ा साहब, आप एक बात भी कभी साबित नहीं कर सके। तो फिर आपको ये एतराज़ करने का हक़ कहाँ से आया कि खालुल मोमिनीन का लक़ब अगर सही होता तो फिर कुरान और हदीस में होता? तो इसका मतलब ये है कि ये सारे अलकाब जो हमने बताए हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए सिद्दीक़ा, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए अल फ़ारूक और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ज़ुन्नुरैन और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए अल मुर्तज़ा, ये भी आपके नज़दीक सारे गलत होंगे। आपको चाहिए कि आप इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें, हम आपके जवाब के मुंतज़र रहेंगे, लेकिन आपने जवाब देना कोई नहीं, वो हमें पहले ही पता है। आप में हिम्मत ही नहीं इस बात की, ना हक़ कबूल करने की हिम्मत है। कम से कम ये हिम्मत तो अपने अंदर पैदा करें कि हक़ आ जाए तो आप तस्लीम कर लें उसको, कि देखें ये मेरी गलती थी, मैंने तस्लीम कर ली। या फिर उसका जवाब दें कि नहीं जी आपकी बात ये गलत है, मैं आपको दलील के साथ कायल करता हूँ, दलील दे दें। कम से कम चलो आपके नज़दीक ये है कि हम नहीं मानेंगे, हम हक़ को आपके बकौल हम जो हक़ परस्त नहीं हैं, तो कम से कम लोगों को तो पता चलेगा हक़ क्या है। आप मेहरबानी करके इसकी वजाहत फरमाइएगा। उससे अगला एतराज़ क्या है? दूसरा एतराज़ आपका खालुल मोमिनीन पे, कहते हैं कि खालुल मोमिनीन सिर्फ़ एक ही क्यों है? कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात जो थे उनके और भी भाई और अज़वाज मुतहरात के भाई भी थे।
जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं, वो सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई थे जो उम्मुल मोमिनीन हैं, तो उन्हें मामू क्यों नहीं कहा जाता या मामू कहने से क्यों रोका जाता है? ऐसी बात उन्होंने की। कहते हैं अगर इस तरह किया जाए तो उम्मत के 20 से ज़्यादा मामू बनते हैं, इन 20 में से सिर्फ एक को मामू कहा जा रहा है। अगर इस तरह खालुल मोमिनीन यानी मोमिनीन के मामू वाला मामला किया जाए ना, तो इस उम्मत का कोई एक मामू नहीं बनता। नबी अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियां थी ना, उनके अगर भाई गिने ना तो 20 से ज़्यादा मामू बनते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि 20 मामू नहीं आपने कभी सुने, एक ही को मामू कहा जा रहा है। कहते हैं अगर इस तरह किया जाए तो उम्मत के 20 से ज़्यादा मामू बनते हैं, इन 20 में से सिर्फ एक को मामू कहा जा रहा है, एक को मामू कहा जा रहा है, बाकियों को मामू क्यों नहीं कहा जाता? पहली बात तो यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है मिर्ज़ा साहब की कि सिर्फ एक को मामू कहा जाता है। लेकिन अगर बिलफर्ज, आगे हम बयान करने वाले हैं कि सिर्फ एक को नहीं कहा जाता, हम पूछते हैं मिर्ज़ा साहब कि अगर सिर्फ एक को ही खालुल मोमिनीन कहा जाए तो आपको क्या मसला है? बहुत सारी ऐसी बातें आप पहले माने बैठे हैं। मुझे बताएं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा आप भी कहते हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा कहते हैं। सिद्दीक़ा किसे कहते हैं? आपकी लॉजिक अगर मैं देख लें आप यहाँ पर, तो सिद्दीक़ा कहते हैं सच्ची को, सच्ची औरत जो बहुत सच्ची हो। तो क्या सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से या सहाबियात में से कोई भी बहुत सच्ची नहीं थी? यकीनन सारी अज़वाज मुतहरात ही हद दर्जा सच्ची थी। तो फिर सवाल करने वाला मिर्ज़ा साहब आपसे भी सवाल कर सकता है आपकी लॉजिक के मुताबिक कि इस तरह तो सच्चे होने के एतबार से तो सारी अज़वाज मुतहरात और सारी सहाबियात वो सिद्दीक़ा बनती हैं, तो सिर्फ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिद्दीक़ा क्यों कहा जाता है? बस क्या मसला है आपको मिर्ज़ा साहब? आप इस लॉजिक का किस तरह मतलब आप जवाब देंगे और इस तोड़ करेंगे? खुद एक लॉजिक जो आपने पेश की है, बस एक फजीलत किसी के बारे में ज़्यादा मशहूर हो गई, उम्मत ने उसको दे दिया, आपको क्या मसला है मिर्ज़ा साहब? उसके बाद अगर कोई पागल शख्स ये एतराज़ करना लगे कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल फ़ारूक कहा जाता है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल फ़ारूक कहते हैं हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। तो अल फ़ारूक तो फिर सारे सहाबा हक़ व बातिल में फ़र्क करते थे। क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ व बातिल में फ़र्क नहीं करते थे? क्या सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ व बातिल में फ़र्क नहीं करते थे? क्या सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या हक़ व बातिल में फ़र्क नहीं करते थे? क्या तलहा व ज़ुबैर हक़ व बातिल में फ़र्क नहीं करते थे? क्या साद सईद और अशरा मुबशरा अहले बदर और अहले उहद और फिर सुलह हुदैबिया वाले और फिर फ़तह मक्का सारे सहाबा कराम जो है वो हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले थे? तो फिर उन सब में से एक उमर बिन ख़त्ताब को ही अल फ़ारूक क्यों कहा गया? आपकी लॉजिक के मुताबिक तो सवाल तो बनता है, आपका क्या जवाब होगा मिर्ज़ा साहब? बस उलमाए उम्मत ने एक जो वसफ़ है उसको ज़्यादा देखा और उसके बारे में कह दिया बस। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी अल फ़ारूक हैं लुग़वी एतबार से, वो भी हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले, इससे इनकार नहीं है। लेकिन अल फ़ारूक जो लक़ब दिया गया वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया है। किसी ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल फ़ारूक नहीं कहा कि अलीयुल फ़ारूक, ठीक है? उमर फ़ारूक तो कहते हैं, अली फ़ारूक नहीं कहते। आपकी लॉजिक के मुताबिक सवाल तो बनता है कि फिर अल फ़ारूक एक ही क्यों? इसी तरह फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल मुर्तज़ा कहा गया। अल मुर्तज़ा अल्लाह का चुनीदा और पसंदीदा। अब बाज़ लोग तो इस अल मुर्तज़ा के लक़ब को गलत इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। रवाफ़िज़ वगैरह वो अल मुर्तज़ा का माना आलिमुल ग़ैब और फिर वसी रसूलिल्लाह और ख़लीफ़ा बिला फ़सल करते हैं, तो झूठ पर मबनी बात है। कुरान और सुन्नत ने इसका इनकार किया। हम तो अहले सुन्नत की बात करते हैं कि अहले सुन्नत में से जो आइम्मा दीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल मुर्तज़ा कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, अल्लाह के चुनीदा और पसंदीदा थे। तो सवाल तो बनता है कि क्या अबू बकर सिद्दीक़ चुनीदा व पसंदीदा नहीं थे? क्या उमर फ़ारूक नहीं थे ऐसे? क्या उस्मान गनी नहीं थे ऐसे? और क्या दीगर अशरा मुबशरा वाले जो सहाबा हैं और फिर दीगर सहाबा वो नहीं थे? यकीनन थे। तो फिर उन्हें क्यों नहीं ऐसा कह दिया गया? तो इसका कोई जवाब आपके पास मिर्ज़ा साहब?
सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इस लक़ब को ख़ास करने की लॉजिक आपके पास क्या है? कोई नहीं, बस कह दिया गया। आपको क्या एतराज़ है? अगर तो ये सादिक नहीं आता तब आप एतराज़ करो, और आप एतराज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनकी गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन कहा गया, तो आपने ये एतराज़ किया कि खालुल मोमिनीन सिर्फ़ एक ही क्यों? तो आपसे हमने पूछा कि फिर सिद्दीक़ एक ही क्यों, सिद्दीक़ा एक ही क्यों, फ़ारूक एक ही क्यों, ज़ुन्नुरैन एक ही क्यों, और फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल-मुर्तज़ा एक ही क्यों? देखें, नूर तो किसी की बेटी को भी कहा जा सकता है ना, रोशनी, नूर रोशनी के माना में प्यारी। तो किसी की दो बेटियां यके बाद दीगरे किसी के निकाह में आ जाएं, नबी की तो कैद नहीं है ना ज़ुन्नुरैन के लफ्ज़ी माना में, तो उसको भी कहा जा सकता है जिसके हाँ दो बेटियां किसी की यके बाद दीगरे निकाह में आ जाएं, एक फ़ौत हो जाए या तलाक हो जाए, दूसरी भी आ जाए, तो उसको भी ज़ुन्नुरैन कह देना चाहिए। लेकिन किसी को नहीं कहा गया, ऐसे वाक़यात तो होते रहे हर दौर में। तो ज़ुन्नुरैन सिर्फ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा गया, आपकी लॉजिक के मुताबिक तो नहीं कहा जा सकता, और अल-मुर्तज़ा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आपकी लॉजिक के मुताबिक नहीं कहा जा सकता। तो मिर्ज़ा साहब ये लॉजिक नहीं चलती, वरना आपको ये सारे जो लक़ब हैं इनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। अब तीसरा एतराज़ मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि खालुल मोमिनीन ये जाली फजीलत है। कहते हैं आगे जो ये आप ज़रबे तकसीमें लगा रहे हैं, ये जाली किस्म की बातें बनाई हुई हैं उन्होंने। वो सूरह अल अहज़ाब में आया है, स्टार्ट ही में, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं, और नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ। बस इतना जिक्र हुआ है। आगे ये जो आप ज़रबे तकसीमें लगा रहे हैं ना, ये वही है जिस तरीके से वो लोग दुआ करते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल कब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मीज़ानी, ये लगा रहे होते हैं ना, और वो ये उसी तरीके से खालुल मोमिनीन भी बन गया। ये जाली किस्म की बातें बनाई हुई इन्होंने। कहते हैं ये जाली किस्म की बातें बनाई हुई हैं इन्होंने। किन्होंने? उनके बारे में हम बता चुके हैं, जिनके बारे में मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इनकी गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये इन्होंने जाली फजीलतें बनाई हैं, नऊज़ुबिल्लाह। और आगे हम हर दौर के मुसलमानों का जब जिक्र करेंगे ना, तो फिर बताएंगे कि किन किन पर ये फतवे लगाए, जाल साज के फतवे किन किन पर लगे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो उम्मत की माएँ नहीं हैं? माएँ हैं ना, तो माँ का जो भाई होता है वो मामू नहीं होता है। तो बस सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं उनके भाई हैं, तो लिहाजा खालुल मोमिनीन हुए, मोमिनों के मामू हुए। बाज़ अहले इल्म ने ये बात कही कि इसमें हम लफ्ज़ में एहतियात कर लेते हैं कि नबी की बीवियों की रिश्तेदारी जो है वो उम्मत के साथ हो सकती है। नबी की बीवियों की रिश्तेदारी जो है वो उम्मत के साथ, जिस तरह नबी की बीवियों का भाई है तो वो मामू है, अगर उसको हकीकी मामू, जिस तरह आपका हकीकी मामू होता है किसी औरत का, उसके साथ शादी नहीं हो सकती, या उस भांजी होती है उसके साथ शादी नहीं हो सकती, या हकीकी खाला होती है तो उसके भांजे के साथ शादी नहीं हो सकती। लेकिन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उनकी रिश्तेदारियों के हवाले से ये हकीकत, ये बात नहीं है, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं बोला। बाकियों ने बोल दिया कि हम ये मुराद तो ले ही नहीं रहे। उन्होंने साथ में वजाहत भी कर दी कि खालुल मोमिनीन होने का ये मतलब नहीं कि उनके साथ रिश्ता भी उम्मत का नहीं हो सकता है। बस इतनी सी बात थी। मिर्ज़ा साहब आपको ये बात समझनी है। आपने कहा कि ज़रबे तकसीमें, कौन सी ज़रबे तकसीमें लगाई? सीधी सी बात है, आज भी मिर्ज़ा साहब आप अपने ससुर के भाई को, छोटा भाई हो तो चचा ससुर कहते हैं, बड़ा भाई हो तो ताया ससुर कहते हैं ना, चचा ससुर और ताया ससुर, और इसी तरह दादा ससुर और नाना ससुर, और इस तरह सारी बातें कहते हैं। तो क्या कभी किसी ने कहा कि जिस तरह चचे के साथ भतीजी का निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह चचा ससुर के साथ उस औरत का निकाह नहीं हो सकता? अगर उसकी तलाक हो जाती है अपने खामन से, तो जो उसका चचा ससुर है, जिसको वो चचा ससुर कहती रही या ताया ससुर कहती रही, उससे निकाह तो जायज़ है उसका बाद में, जायज़ है ना। निकाह जायज़ होने के बावजूद वो चचा और ताया ससुर है, हालांकि हकीकत में चचे और ताया का हुक्म
वो हुर्मत जो है उसकी हुर्मत मुसाहरत की वजह से नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको चचा और ताया ससुर कहा जाता है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन यानी मामू कह दिया, उसके बावजूद उनकी रिश्तेदारी के हवाले से वो अहकामात हुर्मत वाले नहीं हैं, तो फिर आपको इतराज़ क्या है? ये जो आप कहते हैं कि जाली फजीलत है, जाली कैसे हो गई? सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और मोमिनों की माँ हैं। मोमिनों की माँ हैं तो मोमिनों की माँ के भाई मोमिनों के मामू हुए, ये जाली कैसे होगी मिर्ज़ा साहब? और अगर वो एतराज़ हो कि मामू हैं तो फिर भांजी से निकाह नहीं हो सकता उम्मत में से किसी से भी, उम्मत की तो सारी औरतें भांजियाँ हुई, तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ शरीयत ने मुस्तस्ना कर दी। शरीयत ने पहले से बताया हुआ है कि इनके निकाह आपस में हो सकते हैं, अगरचे मोमिनों की माएँ हैं अज़वाज मुतहरात, लेकिन उनके भाइयों से और उम्मत की जो औरतें उनकी शादियाँ हो सकती हैं। उलमाए उम्मत ने भी बिल-इत्तिफ़ाक़ यही बात की, किसी ने ये नहीं कहा कि चूँकि खालुल मोमिनीन है, मामू है, लिहाजा निकाह नहीं हो सकता। उसकी मिसाल मैंने आपके मुआशरे से भी दे दी कि चचा ससुर और ताया ससुर आप कहते हैं, हालांकि चचे और ताए से निकाह किसी सूरत नहीं हो सकता। मुहर्रमात जो मुहर्रम अबदी हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए हराम हैं रिश्ते, उनमें से हैं चचा और ताए का रिश्ता। लेकिन चचा ससुर और ताया ससुर आप कह भी देते हैं, इसके बावजूद भी हुर्मत मुसाहरत नहीं होती है, अबदी हुर्मत नहीं होती है। आपकी तलाक हो गई या वो औरत की तलाक होगी औरत को, या औरत का खामद फौत हो गया, तो उसी चचा ससुर और उसी ताया ससुर जो पहले चचा और ताया था उसके साथ निकाह हो सकता है बिल्कुल। हाँ, बाप के साथ नहीं हो सकता, जो खामद का बाप था वो हमेशा हमेशा के लिए हराम हुआ है। तो बस यही बात है मिर्ज़ा साहब, आप क्यों इस बात को कहते हैं कि ये जाली फजीलत है? अगर ये जाली फजीलत है तो इसका मतलब ये है कि फिर उम्मत के जो मुतक़द्दिमीन हैं, जो असलाफ़ हैं उम्मत के, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटियाँ दी हैं और जिनको आप भी कहते हैं कि ये दीन के इमाम हैं, वो दीन के इमाम फिर जाली फजीलतें बनाते रहे। अब आगे मिर्ज़ा साहब ने बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं, कहते हैं कि ये जो खालुल मोमिनीन कहने वाले जो है ना, वो कहानी बाज हैं और शैतान के पुजारी हैं। उनके अल्फाज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं सुनाता भी हूँ। कहते हैं, कहीं मिलता है कि किसी बुज़ुर्ग बाबे ने जिसने ये कहानी की है आले उमैया को बचाने के लिए, कहते हैं आले उमैया को बचाने के लिए ये कहानी की है कि मुआविया को मोमिनों का मामू कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, उसको शैतान ने ये कहानी नहीं पढ़ाई कि वो ये लिख दे कि अबू बकर उम्मत के नाना हैं। शुक्र है शैतान से गलती हो गई, शैतान भी गलती कर ही जाता है। किसी कहीं मिलता है किसी बुजुर्ग बाबे ने जिसने कहानी की आले उमैया को बचाने के लिए, उसको शैतान ने ये कहानी नहीं पढ़ाई है कि तू ये लिख दे कि अबू बकर उमर उम्मत के नाना है। शुक्र है शैतान से गलती हो गई है, शैतान भी गलती कर ही जाता है ना। कहते हैं कि जो बुजुर्ग बाबे, पहले हमने बताया कि कहते हैं बुजुर्ग बाबे बाद वाले हैं, जो पहले 300 साल वाले हैं उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, वो हकीकत में बुजुर्ग बाबे नहीं, वो दीन के इमाम हैं, वो हमारे मुसलमानों के बुज़ुर्ग हैं, वो इस्लाम के बुज़ुर्ग हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं कि बुज़ुर्ग बाबों को शैतान कहानियाँ पढ़ाता रहा, शैतान कहानियाँ पढ़ाता रहा और वो कहानियाँ लोगों को करवाते रहे। नऊज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, आपने मुहद्दिसीन को और पहले 300 साल के मुसलमानों को, आइम्मा दीन को आपने कहानी बाज कह दिया, शैतान के पुजारी कह दिया। आपने कहा कि शैतान उनको आकर कहानियाँ पढ़ाता था और वो उम्मत को कहानियाँ करवाते थे। नऊज़ुबिल्लाह। ये अल्फाज अपने ज़रा आप भी सुने और लोग भी सुने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं आपको मिर्ज़ा साहब बताता हूँ कि जिनको आपने कहानी बाज कहा है और जिन्हें आपने शैतान के पुजारी कहा है, वो कौन है, ज़रा उनका तारुफ भी सुन लें। पहले सबसे पहले 2री सदी हिजरी से हम शुरू करते हैं। मैं हवाला पहले पेश कर चुका हूँ, अस्सिकात, उसमें से जिल्द 1 सफ़ा 314 है। उसमें हकम बिन हिशाम रहमहुल्लाह ताला, जो 2री सदी हिजरी के मुसलमान हैं, उन्होंने कहा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खालुल मोमिनीन है। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का हवाला अस्सुन्ना लिल खल्लाल जिल्द 2 सफ़ा 433 में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से ये बात साबित है कि उन्होंने कहा कि
पूछा गया मुआविया क्या खालुल मोमिनीन है रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या मोमिनों के मामू हैं? तो काला नाम, उन्होंने फरमाया जी हाँ बिल्कुल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिनों के मामू हैं। ये आपने हकम बिन हिशाम रहिमहुल्लाह ताला को भी आपने कहा कि ये कहानीबाज हैं और शैतान के पुजारी हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह को भी आपने कह दिया कि कहानीबाज और शैतान के पुजारी हैं। आपने कहा कि शैतान ने उन्हें ये कहानी क्यों नहीं पढ़ाई। तो ये तो इंशाअल्लाह क़यामत का दिन होगा मिर्ज़ा साहब, अगर आपने तौबा ना की, हम दुआ यही करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको तौबा की तौफीक दे। अगर आपने तौबा ना की तो इन उलमाए उम्मत का हाथ होगा, आपका गिरेबान होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बिरते पर आप इनको कहानीबाज और शैतान के पुजारी कहते रहे। चौथी सदी हिजरी में चले आते हैं। इमाम हैं इमाम आजुर्री रहमहुल्लाह ताला, मशहूर व मारूफ इमाम हैं। उन्होंने अशरिया नामी एक किताब लिखी, अशरिया। उसमें वो लिखते हैं किताब फ़ज़ाइल मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान। अब ये भी एक अलग टॉपिक है, हम आगे जाके इंशाअल्लाह जब फ़ज़ाइल मुआविया को तफसील से बयान करना शुरू करेंगे तो फिर बताएंगे कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने वाले कौन। आप तो कहते हैं ना ये नासबी लोग हैं, हम आगे बयान करने वाले हैं आपका ये कौल भी कि नासबी लोग फ़जीलतें बयान करते हैं। वो उन्होंने मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पे एक पूरा चैप्टर कायम किया और उसमें वो लिखते हैं कि वसाहरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअन तज़व्वज उम्म हबीबत उख्त मुआवियत रहमतुल्लाहि अलैहिमा फ़सारत उम्मुल मोमिनीन वसारा हुआ खालुल मोमिनीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की। उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन बन गईं और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खालुल मोमिनीन मोमिनों के मामू बन गए। ये चौथी सदी हिजरी में इमाम आजुर्री रहमहुल्लाह ने फरमाया। पाँचवीं सदी हिजरी में आ जाएँ, काजी मोहम्मद बिन अल हुसैन बिन खल्फ अबू याला अल फर्रा, काजी अबू याला रहमहुल्लाह ताला जो 380 हिजरी में पैदा हुए और 458 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने किताब लिखी है। किताब के नाम में ही उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन कहा। किताब का नाम क्या है? तंज़ीह खालिल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान मिन अज़्ज़ुल्म वल फ़िस्क़। तो तंज़ीह खालिल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु जो खालुल मोमिनीन मोमिनों के मामू हैं, उनका जुल्म व फ़िस्क़ से बरी होना ये साबित किया है उन्होंने। इस हवाले से आप वो सफ़ा नंबर 83 देख सकते हैं उनकी किताब का। उसके बाद छठी सदी हिजरी में एक अबुल हुसैन इब्ने अबी याला हैं। इब्ने अबी याला जो 526 हिजरी में फौत हुए हैं, उनकी किताब है अल-एतिक़ाद। उसमें वो फरमाते हैं वह मुआविया तो खालुल मोमिनीन, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिनों के मामू हैं। ये छठी सदी हिजरी आ गई मिर्ज़ा साहब। इसी तरह छठी सदी हिजरी में एक और इमाम हैं, बड़े मशहूर काजी इब्नुल अरबी अल मालिकी हैं। काजी इब्नुल अरबी ये 543 हिजरी में फौत हुए। इनकी किताब अल अवासिम मिन अल क़वासिम, उसमें उन्होंने लिखा सुम्मा मुआविया तो खालुल मोमिनीन, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खालुल मोमिनीन उन्होंने लिखा। तो मिर्ज़ा साहब ये भी आपके नज़दीक सारे के सारे ये कहानीबाज और शैतान के पुजारी हैं। छठी सदी हिजरी में ही एक और मुहद्दिस हैं, मोहम्मद बिन अली अबुल फतूह अत्ताई अल हमदानी, 555 हिजरी में फ़ौत हुए। उनकी किताब है किताबुल अर्बईन फ़ी इरशादिस साइरीन इला मनाज़िल मुत्तकीन। उसमें सफ़ा 174 पर वो लिखते हैं रवाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कातिबु वही रसूल रब्बिल आलमीन, रवाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालुल मोमिनीन व कातिबु वही रसूल रब्बिल आलमीन। इस रिवायत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिनों के मामू और कातिबे वही सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है। ये छठी सदी हिजरी 555 हिजरी में फ़ौत हुए हैं इमाम अबुल फतूह अत्ताई अल हमदानी। उसके बाद 7वीं सदी हिजरी में हम चले आते हैं। बड़े मशहूर इमाम हैं अबू मुहम्मद इब्न क़ुदामा अल मक़दिसी रहमहुल्लाह ताला।
इब्न क़ुदामा अल-मक़दसी रहमहुल्लाह 620 हिजरी में फ़ौत हुए। व मुआवियत ख़ालुल मोमिनीन व कातिब वहयिल्लाह अहद खुलफ़ाइल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु। सारी बातें मिर्ज़ा साहब आपको बड़ी बुरी लगती हैं सैयदना मुआविया के बारे में। ये इब्न क़ुदामा अल-मक़दसी रहमहुल्लाह ताला जो 620 हिजरी में फ़ौत हुए, फरमाते हैं सैयदना मुआविया मोमिनों के मामू हैं, अल्लाह की वही के लिखने वाले कातबे वही हैं और मुसलमानों के खुलफा में से एक हैं। अच्छा, 7वीं सदी हिजरी में ही इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ताला हैं, जो तफसीर कुर्तबी मशहूर तफसीर है उसके मुसन्निफ़ हैं, मुअल्लिफ़ हैं। तो वो अपनी तफसीर में लिखते हैं, 671 हिजरी में फ़ौत हुए इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह, तो लिहाजा 7वीं सदी हिजरी के इमाम हैं। और तफसीर कुर्तबी में लिखते हैं जिल्द 14 सफ़ा 126 में कि वातला का कौमुन हाजा वकाल मुआवियत ख़ालुल मोमिनीन। कहते हैं कि उम्मत के उलमा में से एक ग्रोह ने ख़ालुल मोमिनीन का लफ्ज़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि मुआविया ख़ालुल मोमिनीन यानी मोमिनों के मामू हैं, यानी फ़िल हुर्मत ला फ़िन नसबी। लेकिन बाज़ लोगों ने शायद ये समझा है कि हुर्मत में तो ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई होने की वजह से उन्हें ख़ालुल मोमिनीन कहा जाता है। 8वीं सदी हिजरी में 8वीं सदी हिजरी में मिर्ज़ा साहब इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़हबी जिन्हें कहते हैं, सियर व आलामिन नुबला उनकी मशहूर व मारूफ़ किताब है। उसमें जिल्द 3 सफ़ा 479, जिल्द 3 सफ़ा 479 में वो फरमाते हैं वक़द काना लि उम्मे हबीबता हुर्मतुन व जलालतुन वला सिय्यमा फ़ी दौलति अख़ीहा वली मकानिही मिनहा। कहते हैं उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ा एहतराम और उनकी बड़ी शान थी, ख़ुसूसन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ भी और उनकी वजह से भी। तो वाली मकानिही मिनहा क़ील लहू, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा का जो रिश्ता था सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उसकी वजह से उन्हें कहा गया ख़ालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू। तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सैयदा उम्मे हबीबा के भाई होने की वजह से नकल किया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़ालुल मोमिनीन कहा गया। 8वीं सदी हिजरी में ही इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बिदाया व निहाया में उन्होंने लिखा कि फ़ज़्ल मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान, ये भी इंशाअल्लाह आगे भी हम बयान करेंगे तफसील से। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत बयान की उन्होंने, और आगे उन्होंने लिखा कि वो कौन हैं, ख़ालुल मोमिनीन व कातिब वहय रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के लिखने वाले कातिब वही और मोमिनों के मामू हैं। ये इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने भी लिखा है। 9वीं सदी हिजरी में इमाम इब्न मुलक्किन हैं रहमहुल्लाह, बहुत बड़े आलिम थे और रिजाल और हदीस में बड़े माहिर थे। उन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है अत-तौज़ीह के नाम से, अत-तौज़ीह लिशरहिल जामी सही। तो जो सही बुखारी की शुरूआत हैं बड़ी बड़ी जो शुरूआत है उनमें इसका शुमार होता है। बहुत बड़ी शरह है, बहुत मुफस्सल शरह है, 30 के करीब जिल्दों में वो शाया भी हो चुकी है। तो वो फरमाते हैं अम्मा मुआवियतु फ़हुवा ख़ालुल मोमिनीना, जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं वो मोमिनों के मामू हैं और कातबे वही हैं। आगे उन्होंने लिखा। 10वीं सदी हिजरी में आ जाते हैं। 974 हिजरी में फ़ौत होने वाले एक इमाम हैं जिन्हें शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन हजर अल-हैतमी कहा जाता है। इब्न हजर अल-हैतमी वो कहते हैं कि वतुहिब्बु जमीअ असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मरातिबिहिम व मनाज़िलिहिम, कहते हैं कि सहाबा के मकाम और मरतबा के एतबार से तमाम सहाबा कराम से मोहब्बत रखनी है। और वततरहमु अला अबी अब्दुर्रहमान मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान अख़ी उम्मे हबीबत ज़ौजति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ालुल मोमिनीन। कहते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिनों के मामू हैं। 11वीं सदी हिजरी में अगर हम देखें तो मिरकातुल मफ़ाती है, मिशकातुल मसाबीह की शरह, मिशकात की शरह मिर्ज़ा साहब। और ये जो मुसन्निफ़ हैं मिरकातुल मफ़ाती के हैं भी हनफियों के बहुत बड़े इमाम, इमाम अबुल हसन अल मुल्ला अली कारी अल हनफ़ी, मुल्ला अली कारी हनफ़ी, वो क्या कहते हैं 1014 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, तो 11वीं सदी हिजरी में फ़ौत हुए हैं।
वो फरमाते हैं वहुआ खालुल मोमिनीन, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र करके कहते हैं कि वो मोमिनों के मामू हैं। 12वीं सदी हिजरी में एक मुहद्दिस हैं अबुल अवन मोहम्मद बिन अहमद बिन सालिन अस्सफ़ारीनी, 1188 हिजरी में फौत हुए। उनकी किताब है कश्फुल लिसाम शरह उम्दतुल अहकाम। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुआविया इब्न अबी सुफियान खालुल मोमिनीन व अमीरुहुम, मोमिनों के मामू हैं। इसी तरह 14वीं सदी हिजरी में अगर हम देखें तो अल अवासिम मिनल क़वासिम, उसमें मुहिबुद्दीन अल ख़तीब ने लिखा है। मुहिबुद्दीन अल ख़तीब 14वीं सदी हिजरी में 1399 में फ़ौत हुए, यानी 89 में। वो कहते हैं कि वनरा अन्ना अलीयन अल मुबश्शर बिल जन्नति आला मकाम इंदल्लाहि में मुआवियत खालिल मोमिनीन व साहिब रसूल रब्बिल आलमीन व किलाहुमा मिन अहलिल खैर। कहते हैं हमारा ये अकीदा है, जिस तरह हमारा भी अकीदा है, हम भी यही कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको जन्नत की बशारत मिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी, वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो मोमिनों के मामू हैं उनसे अफजल हैं। यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना मुआविया से अफजल हैं। ठीक है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कौन हैं? मोमिनों के मामू हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस साथी हैं। वकिलाहुमा मिन अहलिल खैर, फ़जीलत में तो तफावत है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम ज़्यादा है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, लेकिन दोनों ही बेहतरीन हैं। दोनों ही बेहतरीन अहले खैर में से सहाबी जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो हैं मुखलिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14वीं सदी हिजरी में ही इब्नुल आशूर नामी एक बड़े मशहूर मुफस्सिर हैं, 1393 हिजरी में फ़ौत हुए। उनकी किताब है तफसीर है अत-तहरीर व तनवीर। उसमें वो लिखते हैं वअम्मा इतलाक़ वस्फ़ खालिल मोमिनीन अल खलीफ़त मुआविया लिअन्नहु अख़ू उम्म हबीबत उम्मुल मोमिनीन। कहते हैं कि ये जो खालुल मोमिनीन, मोमिनों का मामू कहा जाता है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, कहते हैं खलीफ़ा, मुसलमानों के खलीफ़ा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको जो मोमिनों का मामू कहा जाता है तो इस वजह से कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु के अनहा के भाई हैं। तो फ़ज़ालिका मिन क़िबल ताज़ीम, ये कहते हैं ताज़ीम के लिए कहा जाता है, रिश्तों की हुर्मत साबित करना इसे मकसूद नहीं है, ये ताज़ीम के लिए कहा जाता है। जिस तरह कहा जाता है कि बनु फ़ुलान अख़वाल फ़ुलान वलू फ़ुलान जो हैं वो फ़ुलां के मामू हैं, जबकि वो उसकी माँ के कबीले से हों। हकीकी मामू नहीं होते लेकिन उनको ताज़ीमन मामू कहा जाता है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा जो ज़ौजा रसूलुल्लाह हैं और उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके भाई हैं तो उनको भी ताज़ीमन मामू कहा जाता है। मिर्ज़ा साहब ये सारे के सारे जो हमने दूसरी सदी हिजरी से शुरू करके 14वीं सदी हिजरी तक आपको हवाले पेश किए हैं, उनमें से वो लोग भी पहले हैं जिनको आप कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है जिनके बारे में, और जिनको कहते हैं कि ये दीन के इमाम हैं, और फिर अहले सुन्नत के इमाम भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये सारे के सारे तो कह रहे हैं कि खालुल मोमिनीन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिनों के मामू हैं। फिर आपको कैसे ये जुर्रत हुई? तो आपने कहा कि ये तो शैतान ने उन्हें पट्टी पढ़ाई है नऊज़ुबिल्लाह, और फिर आपको कैसे जुर्रत हुई और कैसे आपने ये जसारत कर ली कि आपने इन आइम्मा दीन के बारे में कह दिया कि इन्होंने आले उमैया को बचाने के लिए कहानी करवाई है? नऊज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा साहब आप क्या करते हैं? आप दोगली पॉलिसी छोड़ दें। ये जो कहानीबाज और शैतान के पुजारी हैं, इन्हीं की बयान करदा हदीसें आप पेश करते हैं, किस मुंह से पेश करते हैं आप? आपने तो इन्हें शैतान के पुजारी और कहानीबाज कह दिया, तो क्या कहानीबाज और शैतान के जो पुजारी होते हैं, जो जाली फजीलतें बनाते हैं, जो जालसाज हैं, आपके नज़दीक उनकी हदीसें कैसे मोतबर हो गई? फिर वो दीन के इमाम कैसे बन गए? फिर उनकी गारंटियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दे दी? आपको दोगली पॉलिसी मिर्ज़ा साहब छोड़ना होगी। अब हम बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब की दिमागी हालत कैसी है। मैं बड़े अफसोस से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये तस्वीर का ये दूसरा रुख भी लोगों के सामने पेश करना ज़रूरी है ना, लोगों को पता तो चले कि आप ख़ुद ही एक ही तकरीर में, एक ही लेक्चर में, एक ही बयान में थोड़े मिनट पहले भी हम कई ऐसी मिसालें पेश कर चुके हैं, थोड़े मिनट पहले एक बात का इकरार कर रहे होते हैं, कुछ देर बाद उसका इनकार कर रहे होते हैं, पहले उसको सच कह रहे होते हैं, फिर उसको झूठ कह रहे होते हैं। तो ये क्या बात है मिर्ज़ा साहब? आप क्यों इस पर गौर नहीं करते? आपको अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। आपकी दिमागी हालत इस तरह हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खालुल मोमिनीन क्यों नहीं, ये आपका एतराज़ था। जिस तरह पहले भी आपने कहा कि
सिर्फ एक ही खालुल मोमिनीन क्यों, मोमिनों का मामू एक ही क्यों है? तो यहाँ आपने कहा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई हैं, तो वो खालुल मोमिनीन या मोमिनों का मामू क्यों नहीं है? कहीं आपने लिखा देखा है कि अब्दुल्ला बिन उमर खालुल मोमिनीन है? एतराज़ कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब और लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ कहीं आपने अब्दुल्ला बिन उमर को मोमिनों का मामू या खालुल मोमिनीन लिखा देखा है? हम मिर्ज़ा साहब आपको बताते हैं, हम दिखाते भी हैं लिखा हुआ आपको इंशाअल्लाह। इस हवाले से आप फ़िक्र ना करें, दलील तो हम आपको देंगे और स्कैन भी लगाएंगे। यहाँ लोग सारी दुनिया जो है वो देखेगी कि लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मोमिनों का मामू नहीं कहा जाता, खालुल मोमिनीन वो उनको नहीं कहा जाता, तो क्यों नहीं कहा जाता? ये एतराज़ आप अहले सुन्नत पर कर रहे हैं ना, आइम्मा दीन पर कर रहे हैं। आपने कहा तो दो बड़े खालुल मोमिनीन मैंने बताए हैं, इनको तो कोई नहीं खालुल मोमिनीन कहता। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर सैयदा हफ्सा के भाई हैं ना, तो वो खालुल मोमिनीन क्यों नहीं है? अच्छा, दूसरी तरफ सैयदा आयशा के भाई हैं अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उनको किसी ने खालुल मोमिनीन नहीं कहा, जिनमें से एक अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा है। आपने कहा कि जो लोग सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मोमिनों का मामू कहते हैं वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मोमिना का मामू नहीं कहते। यही एतराज़ आपने किया ना। हालांकि चंद लम्हे पहले आप खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि अहले सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के तमाम भाइयों को, जो भी अज़वाज मुतहरात का भाई हो उसको मामू कहते हैं। चलें हम आपको आपकी वीडियो दोबारा दिखा देते हैं। आपने कहा कि ये आप लोगों ने एक जाली फजीलत बना ली है कि नबी अलैहिस्सलाम की बीवी का जो भी भाई होगा वो उम्मत का मामू होगा। कि अल्लाह के बंदो, ये आप लोगों ने एक जाली फजीलत बना ली है किसी बंदे के बारे में कि जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवी का कोई भी भाई होगा वो उम्मत का मामू बन जाएगा। ये बात भी आपने अहले सुन्नत की तरफ खुद मंसूब की कि अहले सुन्नत ये कहते हैं, जाली फजीलत बनाते हैं कि जो भी उम्महातुल मोमिनीन का भाई होगा, नबी की बीवी का जो भी भाई होगा वो मामू होगा। ये आपने कहा ना, खुद ही कहा कि अहले सुन्नत ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, हमारी तरफ ये बात मंसूब की। यहाँ आपको भूल ही गई। खुद थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि ये लोग क्या कहते हैं कि नबी की बीवी का जो भी भाई होगा वो मामू होगा, खालुल मोमिनीन होगा। और यहाँ आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं कहते। और मिर्ज़ा साहब खुद ही तो आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं, खुद ही तो आप हमारी तरफ इस चीज़ को मंसूब कर रहे हैं और ये सही मंसूब कर रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले कहा हुआ अपना कलिमा आपको अभी भूल गया उसी तकरीर में। तो जो बातें आपने 5 साल 10 साल पहले कही हैं वो कैसे आपको याद रहती होंगी मिर्ज़ा साहब। इसलिए आप ये काम छोड़ें और कोई और काम करें। आप इस्तिग़फ़ार किया करें, ज़िक्र अज़कार किया करें। ये जो तकरीरें करना है आप कैसे कर रहे हैं तकरीरें? आपको थोड़ी देर पहले कही बात ही याद नहीं रहती। तो कहते हैं कि अब रही ये बात कि लिखा हुआ, कहते हैं कि कहीं लिखा हुआ देखा है, हम आपको दिखाते हैं। यही हवाला जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का हमने पेश किया है और उससे पहले हकम बिन हिशाम रहमहुल्लाह जो पहले 200 साल के मुसलमानों में से हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल भी पहले 200-300 साल के मुसलमानों में से हैं। इन दोनों का हवाला हम पेश कर चुके हैं। वो अस्सिकात इजली का हवाला है, खालुल मोमिनीन लिखा हुआ, वहाँ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, और यहाँ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन लिखने का हवाला ये अस्सुन्ना है अबू बकर अल-खल्लाल रहमहुल्लाह ताला की 657 नंबर रिवायत है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला से पूछा गया, अक़ूलु मुआविया तो खालुल मोमिनीन वब्नु उमर खालुल मोमिनीन काला नाम। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया, किसी ने पूछा, शागिर्द ने पूछा कि मैं कहूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी मोमिनों के मामू हैं और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी मोमिनों के मामू हैं। तो उन्होंने कहा नाम, हाँ कहो। मिर्ज़ा साहब आपको लिखा हुआ मिल गया ना, ये स्कैन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा क्या हैं, खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू हैं। और ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने भी पहले कहा कि ये अहले सुन्नत जो हैं नबी के हर भाई को मामू कह देते हैं,
तो फिर अब मिर्ज़ा साहब एतराज़ किस चीज़ का है? आपको चाहिए कि आप अपने हाफ़ज़े के कुछ बादाम खा लिया करें, कुछ करें, इस्तिग़फ़ार करें, वो ज़्यादा बादाम जितने मर्ज़ी आप खा लें, लेकिन सहाबा किराम की जो तौहीन और गुस्ताखी है वो इंसान को दिमागी तौर पर अपाहज कर देती है। ये उसी की एक मिसाल है कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं मोमिनों के मामू, हर वो सहाबी, हर वो शख्स जो किसी मोमिनों की माँ का भाई है वो मामू है, और अभी आप कहते हैं कि ये कहते नहीं। वो खुद आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं और अभी कह रहे हैं कि नहीं कहते, कुछ देर बाद ही ये कह रहे हैं। तो इसलिए आपको खुद अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। हम अगर अर्ज़ करते हैं तो फिर आपको शिकायत होती है, आप कहते हैं कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ ये करते वो करते। हम आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते, हम जहालत के ख़िलाफ़, हम ज़लालत के ख़िलाफ़, हम गुमराही के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आपसे तो हमें हमदर्दी है मिर्ज़ा साहब, आपके लिए तो हम दुआएँ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत नसीब फ़रमाए। अब यहाँ पर आपने एक इल्ज़ाम धर दिया सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर। शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप कहते हैं जी मैं उनका एहतराम करता हूँ, जी मैं उनकी फ़जीलत मानता हूँ, जी सहाबियत वाली। कौन सी फ़जीलत आप मानते हैं मिर्ज़ा साहब? यहाँ आपने क्या कहा? आपने इल्ज़ाम लगाया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जाली फ़जीलतें बनवाते थे। क्या कहा आपने? अब ज़ाहिर है कि ये लफ्ज़ सरीहन तो आप बोल नहीं सकते ना, मजबूरी है आपकी। आपने क्या कहा वो सुने ज़रा। अब्दुल्ला बिन उमर को इस तरह जाली तरीके से फजीलत बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि अब्दुल्ला बिन उमर को इस तरह जाली तरीके से फजीलत बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर को जाली तरीके से फजीलत बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ुबिल्लाह जाली तरीके से ये फजीलत बनवाई थी? क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी किसी से कहा कि मुझे मोमिनों का मामू कहो? मिर्ज़ा साहब खुदा का खौफ करें। उधर आप कह रहे हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह को मैं सहाबी मानता हूँ। सहाबी किसे कहते हैं? फिर आप सच्चा भी मानते हैं उन्हें। सच्चा किसे कहते हैं? जो अपनी झूठी फजीलतें बनवाता है उसे आप सच्चा कहते हैं। फिर हदीसों को भी मानते कहते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की जितनी अहादीस हैं हम उनको मानते हैं। कैसे मानते हैं? ऐसा शख्स जिस पर आप दर पर्दा ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश में हैं कि वो अपनी जाली फजीलतें बनाते थे, तो उसकी हदीस कैसे आप कबूल कर रहे हैं? नऊज़ुबिल्लाह, ये कौन सा एहतराम है मिर्ज़ा साहब? कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर की फजीलत बुखारी और मुस्लिम में आई है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रजुलन सालिहुन, जब नबी अलैहिस्सलाम ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है तो उसको किसी जाली सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं कि वो रिश्तेदारी बनानी शुरू कर दे। अब्दुल्ला बिन उमर की फजीलत बुखारी और मुस्लिम में आई है, अब्दुल्ला इब्न उमर रजुलन सालिहुन, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया अब्दुल्ला एक नेक मर्द है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है, उसको अब किसी जाली सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। क्या अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने रिश्तेदारी नहीं बनाई तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी से कहा कि मेरी इस रिश्तेदारी की वजह से मुझे मामू बनाओ? ये तो उम्मत ने कहा ना। कभी क्या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे फ़ारूक बनाओ? कभी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मुझे सिद्दीक़ा बनाओ? कभी अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे अल-मुर्तज़ा बनाओ? उम्मत ने बनाया ना मिर्ज़ा साहब, आपको क्या तकलीफ़ है? तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की बात कभी नहीं कही कि मुझे अपना मामू कहो। उम्मत ने कहा और बजा तौर पर कहा, आपको इतराज़ क्या है? आप उसका इल्ज़ाम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर लेके जा रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर को बनवाने की ज़रूरत नहीं थी तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाने की ज़रूरत थी, नऊज़ुबिल्लाह। तो मिर्ज़ा साहब ये कौन सा एहतराम है? ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत घटिया इल्ज़ाम आपकी तरफ से लगाया गया है। ये तौहीन है आपकी, आपको तौबा करनी चाहिए इससे। अब हम आते हैं जी, सबसे बड़ा जो फतवा आपके पास एक ठप्पा है ना, वो आपने लगा दिया। वैसे तो आप कहते हैं कि इन मौलवियों के पास ये जो उलमा है ना, उलमाए सू जिन्हें आप कहते हैं, ये फतवे लगाते हैं जी, ये फतवे लगाते हैं। मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि आप कितने फतवे लगाते हैं। पहले आप कहते हैं ये उलमा गालियाँ देते हैं। हमने आपको बताया कि आप कौन कौन सी गालियाँ देते हैं। आप पहले कहते थे कि मैं फेसबुक पे तो मेरे जैसा नरम बंदा ही कोई नहीं है, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। तो हमने अल्लाह के फजल करम से फिर ये क्लिप एक बनाया, आपको दिखाया कि मैं गाली नहीं देता, फिर बताया आपको कि क्या वाकई आप गाली नहीं देते। तो उसके बाद आप ये कहना शुरू हो गए, तो वो तो देखो जी सख्त बातें तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी करते थे। ये बातें जब आप मौलवियों के बारे में कहते थे कि मौलवी बड़ी सख्ती करते हैं, बड़े फतवे लगाते हैं और बड़ी
जनाब ज़ुबान दराजी करते हैं, तो उस वक़्त आपको नहीं याद था कि ये सहाबा कराम भी बसा का सख्त बात कह जाते थे। अब आपको अपने पे पड़ी है, जब आपका आईना हमने आपको दिखाया है ना, आपका चेहरा लोगों को, तो अब आप कहने लगे हैं जी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे। इस पर हम इंशाल्लाह स्पेशल बात करेंगे, और वो भी आपकी जो एक धोखाबाजी है उसको भी लोगों के सामने हम आश्कारा करेंगे। तो आपने सबसे बड़ा जो ठप्पा आप लगाते हैं नासबियत का, कि देखो जी ये जो अहले हदीस नासबी हैं और फ़लाँ नासबी हैं, फ़लाँ नासबी हैं। हम आपको बताते हैं कि ये नासबी का फतवा आपका कहाँ कहाँ लगा है। ये तो आज के अहले हदीसों बेचारों पर क्या लगना है, ये तो आपने उन लोगों पर लगा दिया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल गारंटी शुदा हैं, जिनको आप कहते हैं दीन के इमाम है ना, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और इन बुज़ुर्गों को हम मानते हैं, उनको आप नासबी मानते हैं। मिर्ज़ा साहब नासबी कैसे? आपने कहा कि नासबी एक एक्सट्रीम पे हैं, खालुल मोमिनीन और पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है। नासबी एक एक्सट्रीम पे है, खालुल मोमिनीन और पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है। कहते जिन लोगों ने खालुल मोमिनीन और वगैरह जो बनाया हुआ है ये नासबी हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अगर खालुल मोमिनीन मोमिनों का मामू सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कहना ये नासबियत है, तो मिर्ज़ा साहब वो लोग जो हमने बताया कि दूसरी सदी हिजरी में हकम बिन हिशाम हैं और इधर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह हैं, और फिर 14 सदियों में हमने उनमें हनफी इमाम भी हैं, मुल्ला अली कारी वगैरह भी और दीगर भी हैं, तो सारे के सारे आपके नज़दीक नासबी हुए। तो अगर ये नासबियत है तो मिर्ज़ा साहब हमें आपका ये इल्ज़ाम कबूल है। अगर ये नासबियत है, अहमद बिन हंबल का जो मज़हब है वो नासबियत है, तो चलो हम अपने आप को नासबी मानते। वरना मिर्ज़ा साहब आप गौर करें अल्लाह के लिए, आप अल्लाह से तौबा कर लें। मिर्ज़ा साहब बहुत दूर चले जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी गारंटी दी है। ये वो लोग हैं जो दीन के इमाम हैं, जो असल में हकीकी इमाम हैं दीन के, ये वो लोग हैं। तो मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस कुदसी है कि जो शख्स मेरे किसी दोस्त के साथ दुश्मनी करेगा मैंने उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दी है। अल्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लड़ाई नहीं कर सकते आप ऐलान जंग सुन रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, आपको बताया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के हकीकी वली हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह जैसे बड़े बड़े जलीलुल कदर आइम्मा जो हैं वो खालुल मोमिनीन कह रहे हैं, हमने हवाले पेश कर दिए हैं। वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कातिबे वही कह रहे हैं, वो उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, उनके फ़ज़ाइल पे चैप्टर किताबें लिख रहे हैं, जैसा कि आगे तफसील से आने वाला है। तो आप कहते हैं कि ये नासबी हैं? क्या इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह नासबी हैं आपके बकौल? आपने इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह को कह दिया कि ये नासबी है, नऊज़ुबिल्लाह। इमाम इब्राहीम नखी रहमहुल्लाह पर दुश्मनी या बुग़्ज़ अहले बैत का इल्ज़ाम लगा दिया आपने। मिर्ज़ा साहब आप किसको माफ़ करेंगे? सारे नासबी हैं। चलो आप शौक़ से कहते रहें, अब तो अल्लाह के फजल करम से हमें कोई मलाल नहीं। जब इमाम अहमद बिन हंबल आपके नज़दीक नासबी हैं तो फिर हमारा क्या है? हम भी फिर नासबी हैं। हम तो अहमद बिन हंबल को मानने वाले हैं, इमाम अहले सुन्नत को मानने वाले। जो उनका अकीदा वो हमारा अकीदा, अल्लाह के फजल करम से सहाबा किराम के बारे में और खालुल मोमिनीन होने के बारे में जो अहमद बिन हंबल का अकीदा वही हमारा अकीदा है। तो कहते हैं कि नासबी एक एक्सट्रीम पे हैं, खालुल मोमिनीन और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो अब ये जो हमने 1400 साल के लोगों के दूसरी सदी से शुरू करके 14वीं 15वीं सदी तक जो हमने हवाले पेश किए हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके नज़दीक नासबी हैं। और सैयद शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह जिनको आप कहते हैं हक़ गो आलिम दीन, हक़ गो आलिम दीन, तो वो हक़ गो, वैसे तो आप उनको यहूदी भी कहते हैं, यहूदियों वाली हरकतें, चोर भी आप उन्हें कहते हैं। जिस तरह के हमने एक पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि शेख ज़ुबैर ज़ई रहमतुल्लाह अलैह पर आपकी लान तान जो है वो हमने लोगों को सुना दी है अल्लाह के फजल करम से। और अब आप लोगों को जितना मर्ज़ी धोखा देते रहें शेख साहब का नाम इस्तेमाल करके कि वो जी बड़े बुज़ुर्ग हैं और ये वो हैं, और इधर आपने उनको नासबी भी कह दिया कि जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन और दीगर उनके फ़ज़ाइल मानते हैं वो नासबी हैं। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह भी नासबी हैं। अगर वो नासबी होकर आप उनसे मोहब्बत रख रहे हैं तो फिर हमसे दुश्मनी क्यों है मिर्ज़ा साहब? हम भी तो उन्हीं की तरह नासबी हैं।
हामी तो अहमद बिन हम्बल की तरह, शेख ज़ुबैर लज़ई रहमतुल्लाह अलैह की तरह ही नासबी है ना, उनसे ज़्यादा तो हमने कोई बात नहीं की कभी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे आइम्मा को, जिनको आपने कहा कि ये दीन के इमाम हैं और ये जो हैं मुहद्दिसीन हैं और ये हमारे हकीकी बुज़ुर्ग हैं, आपके हकीकी बुज़ुर्ग भी नासबी थे मिर्ज़ा साहब, तो फिर आपके पास बचा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब फ़रमाए। आज हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। ये हमारा पूरा लेक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर सैयदना मुआविया रज़ी को फ़जीलत जो है, ख़ास फ़जीलत खालुल मोमिनीन होने की, मोमिनों के मामू होने की, ये उस पर मुकम्मल लेक्चर है। इंशाअल्लाह अगले जो लेक्चर्स होंगे वो उनके दीगर फ़ज़ाइल जो कुरान और हदीस में बयान हुए हैं, और ख़ुद मिर्ज़ा साहब जिनको बयान कर चुके हैं, हम बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब आपने कितनी फ़जीलतें, एक दर्जन के करीब तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलतें आप भी बयान कर चुके हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चला, या आपने छुपा ली और लोगों को कहा ये सारी फ़जीलतें बयान करके कहते हैं कि सिर्फ़ सहाबियत की फ़जीलत साबित है। मैं इंशाअल्लाह ऐसी वजाहत करूँगा, अल्लाह के फजल करम से ये इत्माम हुज्जत हो जाएगी उन लोगों के लिए जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक ज़िंदा रखे सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पे ज़िंदा रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत दे तो शहादत की मौत दे, और हमारी मौत सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर आए और उसी मोहब्बत में हमें मौत आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन हमारा हशर सहाबा और अहले बैत के साथ कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में हमें सहाबा और अहले बैत का साथ जो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नसीब करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।